हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल्स हेवन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत का वीडियो लेके आया हूं कि एडेनियम प्लांट में कितने किस्म के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और किस फर्टिलाइज़र का क्या काम है। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे टिप्स बताए हैं और फर्टिलाइज़र के बारे में बहुत बारीकी से बात बताई गई है कि एडेनियम के अंदर फ्लावरिंग किस तरीके से ज़्यादा हो और किस तरीके से एडेनियम की ग्रोथ ज़्यादा हो और किस तरीके से कोडेक्स ज़्यादा मोटा हो। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, गार्डनिंग में फर्टिलाइज़र की बहुत अहमियत है। जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनके पास हर किस्म के फर्टिलाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्टिलाइज़र के बगैर गार्डनिंग नहीं चल पाती है। और ये भी मालूमात होने भी ज़रूरी है कि किस टाइम पे कौन सा फर्टिलाइज़र किस प्लांट में दिया जाए। तो इसकी मालूमात भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग घरों में ज़्यादातर जो बालकनी वगैरह में लगा लेते हैं प्लांट अपने, तो वो क्या करते हैं कि बस पानी डाल दिया और बस हो गया उनका, और सालों साल उनके प्लांट लगे रहते हैं। तो वो ज़्यादातर कुछ दिन के बाद सूख जाते हैं। और कुछ उनका ये काम भी है कि कुछ औरतें जैसे लगा लेती हैं प्लांट, तो उनको मालूमात की कमी होती है और वो या तो पानी बहुत ज़्यादा देती रहेंगी, रोज़ाना पानी डालेंगी, रोज़ पानी डालेंगी, उसमें पानी भरा खड़ा रहता है। तो कुछ दिन के बाद उनके रूट जो है वो गलने लगते हैं और वो प्लांट ख़त्म हो जाता है। फिर वो ये कहते हैं कि भाई हमारा तो प्लांट चले ही नहीं, सूख गया, पता नहीं क्यों सूख गया। अरे भाई, आपने पानी उसमें इतना ज़्यादा दे दिया कि वो रूट उसके गल गए, उसको ना तो ढंग की धूप मिली और ना ही उसको, यानी जितना ही फर्टिलाइज़र में पानी की ज़रूरत है उतना ही उसको सुखाने की भी ज़रूरत है। यानी जब तक सॉइल सूखे ना, जब तक उसमें पानी न दे। ओएट उसको गाँव देहातों में खेती बाड़ी के लिए ओएट बोलते हैं। ओएट का होना भी बहुत ज़रूरी है। और ओएट के बगैर भी प्लांट नहीं चलता है, क्योंकि नीचे रूट को जो है कम पानी का वो सिर्फ सॉइल गीली रहे, मॉइस्चर रहे उसमें, इतना चाहिए होता है। ऊपर से सॉइल सूख जाए, लेकिन रूट को अंदर जब भी वो ग्रो करती है जब वो ओएट का पीरियड होता है। ओएट के पीरियड में ही रूट जो है वो चलते हैं। आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो रूट उस टाइम पे नहीं चलेगा आपका, वो सिर्फ पानी अब्जॉर्ब करेगा प्लांट अपने अंदर, लेकिन रूट बढ़ाने के लिए उसको ओएट की ज़रूरत है, यानी मॉइस्चर, सिर्फ मॉइस्चर की मिट्टी के अंदर। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र में की जो अहमियत बता रहा हूँ मैं, वो आप लोगों के साथ आप शेयर करेंगे। तो कौन सा फर्टिलाइज़र किस टाइम पे दिया जाए और किस प्लांट को दिया जाए। तो मैं ख़ास तौर से एडेनियम की जिससे बात करते हैं, तो एडेनियम में जैसे कि अगर ज़्यादा फूल चाहिए आपको और एक साथ सारे एडेनियम में चाहिए, सारे एडेनियम में एक साथ फूल चाहिए, तो उसके लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और उसके रूट बढ़ाने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कोडेक्स मोटा करने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, बड्स हैं वो एक साथ सारे खिले। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हमने कोई फर्टिलाइज़र नहीं इस्तेमाल किया एडेनियम में और ऐसे ही एडेनियम हमारा लगा रहा, तो उसमें फ्लावरिंग तो होती है, बड्स भी आ जाते हैं, कम तादाद में होती है। और अगर हो भी गई तो बड्स उसमें आएंगे, एक बड्स खिल के बढ़ेगा और दूसरा वो छोटा सा रहेगा। यानी सारे बड्स एक साथ नहीं बराबर के बढ़ते हैं एक्यूरेट, और एक्यूरेट जब बढ़ेंगे तो एक्यूरेट उसमें फूल भी एक साथ सब में आएगा, तो पूरा एक बुशी टाइप का गुच्छा बन जाएगा फूलों का आपका। और वैसे अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं इस टाइप का कोई किसी किस्म का, तो आपका बड्स तो सारे आएंगे, गुच्छे में आएंगे, लेकिन उसमें एक बढ़ेगा और एक खिलेगा, या दो बढ़ गए, दो खिल गए, और बाकी छोटे छोटे बड्स रहते हैं। तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें बड्स जो आ रहे हैं वो एक कोई बड़ी हो गई है और कोई बड्स छोटा है और कोई छोटे छोटे हैं। तो ये इस वजह से ये एक एक करके दो करके ही खिलेंगे और एक साथ सारे खिलना चाहिए, ताकि ये पूरा जो आपका गुच्छा है बड्स का, ये एक साथ सारा खिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। और सारे एडेनियम में जितने भी एडेनियम हैं सब में एक साथ फ्लावरिंग हो, कि ये नहीं एक प्लांट हमारा खिल रहा है और बाकी के ऐसे रखे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। और क्या क्या फर्टिलाइज़र एडेनियम में चाहिए होते हैं
हम लोगों को, तो वो हम सब आपसे अभी शेयर करेंगे कि एडेनियम में कितने किस्म के फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं और किसका क्या। ये खादें जो हमने आप लोगों के सामने रखी हैं, ये सारी खादें एडेनियम को ज़रूरत पड़ती रहती हैं। हर खाद जो है वो अलग अलग अपना अपना काम करती है। कि जैसे कि ये मैंने सीवीड ली है, ये भी एडेनियम के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। एडेनियम के अंदर सीवीड भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसके जो रूट है, रूट बढ़ाने में और ब्रांचें बढ़ाने में ये सीवीड काम करती है। इसमें 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये समुद्री घास फूस से तैयार की जाती है। तो ये इसका भी महत्व बहुत ज़्यादा है एडेनियम प्लांट के लिए। तो एक तो ये आपका फर्टिलाइज़र सीवीड का हो गया, और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोस्तों है ह्यूमिक एसिड। ये देखिए, ये ह्यूमिक एसिड है और ये ह्यूमिक एसिड का भी यही काम है। ये भी समुद्री सिवार जो होता है उससे तैयार की जाती है। तो समुद्री सिवार से तैयार की जाती है। इसमें भी 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के अंदर होते हैं वो सब ह्यूमिक एसिड के अंदर मौजूद होते हैं और ये रूट को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है, बहुत ज़्यादा घना कर देती है, और उतना ही जितने रूट घने करेगी उतने ही ज़्यादा ब्रांचें भी घने करेगी। इसको डालते ही प्लांट में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फुटाव आता है। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचें निकलती हैं उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग एडेनियम करता है। तो ह्यूमिक एसिड का भी एक अपना एक महत्व है और ये भी बहुत ज़रूरी खाद है। तो उसके बाद में दोस्तों तीसरी चीज़ है ये एक्सम सोल्ट। एक्सम सोल्ट आपके प्लांट के फ्लावरिंग को चटक रंग का बनाएगा और प्लांट के जो लीव्स हैं उनको ज़्यादा ग्रीन कर देगा ये, और प्लांट में बड़ी ये भी रूट निकालने में या ग्रोथ को बढ़ाने में भी काम आता है। तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है एक्सम सोल्ट। ये भी प्लांट को दिया जाता है और इसका स्प्रे भी किया जाता है। ह्यूमिक एसिड का भी स्प्रे किया जाता है। जितना आपने अगर एक चम्मच आज डाल दिया है सॉइल के अंदर ह्यूमिक एसिड, और आप 2-4 दिन के बाद उसके अंदर आप 1 चम्मच का आधा चम्मच कर लें और आधा चम्मच का आप स्प्रे कर दें स्प्रे बोतल में डाल के। तो इसी तरीके से एक्सम सोल्ट का भी स्प्रे किया जाता है, सॉइल में भी दिया जाता है और स्प्रे भी किया जाता है। तो ये दूसरी खाद हो गई है एक्सम सोल्ट। उसके बाद में दोस्तों आती है ये एनपीको 05234। ये एनपीके 05234 है। ये देखिए, ये एनपीके 05234, ये एनपीके 05234। तो दोस्तों जो इसका काम है 05234 का, वो फ्लावरिंग को लाने के लिए किया जाता है। 0% इसमें नाइट्रोजन होता है और 52% इसमें पोटास होती है और 34% इसमें जो है वो फास्फोरस होती है, जिससे जो प्लांट की जो रूट है और कोडेस है, कोडेस को मोटा करेगा और रूट को बढ़ाएगा। तो और प्लस एक साथ जो है वो फ्लावरिंग कर देता है ये, यानी पूरे प्लांट में एक ही साथ सारे बड्स आएंगे और एक ही साथ खिलेंगे। ये वो खाद है जो बड्स एक साथ लाती है और एक साथ फ्लावरिंग खिलती है, गुच्छों में फूल खिलता है। और नहीं तो अगर इसको आप नहीं डालते हैं तो एक फूल खिलेगा, 2 खिलेंगे और बाकी बड्स छोटे छोटे रहेंगे। लेकिन 05234 अगर डालेंगे तो पूरे प्लांट में सारी ब्रांचों में एक साथ बड्स आके एक साथ ही सब खिलेंगे। तो वह पूरा प्लांट जो है वो फूलों से भर जाता है और आप पूरे गार्डन में जितने भी एडेनियम हैं सब में एक साथ दे देते हैं तो पूरा गार्डन एक साथ खिल जाएगा। ये इसका फ़ायदा होता है। तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए ये 05234 खाद जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खाद है और इसका होना भी बहुत ज़रूरी है एडेनियम लवर के लिए। तो जो एडेनियम रखते हैं उनके लिए 05234 जो फर्टिलाइज़र है उसका बहुत महत्व है, वो बहुत ज़रूरी रखना चाहिए उसको। उसके बाद में दोस्तों आती है ये एनपीके है, ये एनपीके 19-19-19। इसका भी बहुत अच्छा काम है। ये जो है तीनों काम करता है, यानी फ्लावरिंग के लिए भी है और रूट को डेवलप करने के लिए भी है और बड्स लाने के लिए भी है, यानी ब्रांच जब निकालता है ग्रोथ भी अच्छी होती है एडेनियम का। तो ये फर्टिलाइज़र ही बहुत ज़रूरी है, इससे एडेनियम की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और बड्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इसमें पोटासियम भी उतना ही है 19 और 19 फास्फोरस है और 19 नाइट्रोजन है। तो तीनों चीज़ें इसमें एक्यूरेट बराबर की हैं। इसमें प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। तो एक
ये खाद हो गई हमारे पास। उसके बाद में दोस्तों ये है बोन मील। ये मैं कल ही लाया सारी खरीद के मार्केट से, मेरे पास सब ख़त्म हो गई थी पिछली साल की, मैं सारे एडेनियम में देता रहा तो सारी ख़त्म हो गई थी। तो ये बोन मील है, और बोन मील जो है वो ज़्यादा देर तक असर करती है प्लांट के अंदर, और इसमें भी इसका भी फ्लावरिंग में बहुत महत्व है, यानी इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, और फूल जो है आपके बड़े साइज़ का हो जाएगा। एडेनियम का जो फूल आ रहा है वो काफ़ी बड़े बड़े फूल खिलेंगे और चटक रंग उनमें आएगा, कलर अच्छे आएंगे, तो ये और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये बोन मील का भी होना बहुत ज़रूरी है एडेनियम में डालने के लिए। और तीसरी ये खाद है, उसके बाद में ये है दोस्तों नीम की खली। नीम की खली से क्या है कि ये फर्टिलाइज़र का काम तो करती है, उसके बाद में ये जो आपके प्लांट के अंदर किसी किस्म का कोई कीड़ा नहीं लगने देगी, और प्लस फंगस नहीं लगने देगी आपकी सॉइल के अंदर। तो ये इसका भी होना भी बहुत ज़रूरी है कि नीम की खली आपके प्लांट में किसी किस्म की बीमारी नहीं पैदा होने देगी। जो भी वैसे कीड़े होंगे फंगस वाले, उनको सबको मार देगी, और प्लस ये फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। इसका भी होना एडेनियम के प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों आती है आखिर में ये जो है वो फर्टिलाइज़र है पोटास। पोटास भी अगर आप प्लांट में डाल देते हैं, तो किसी भी प्लांट में डाल दें, फल वाले प्लांट में डाल दें तो फल जल्दी आ जाता है, और फूल वाले प्लांट में डाल देंगे तो फूल बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये इसका भी होना बहुत ज़रूरी है कि ये अगर पास 05234 नहीं है तो खाली पोटास का पैकेट ले लीजिए आप, और पोटास का 1 चम्मच आप पोटास डाल के और मिट्टी में घोल दें और फ़ौरन पानी डाल दें, क्योंकि पोटास को डालने के बाद में पानी की बहुत ज़रूरत है। पानी आप सूखे गमले के अंदर, सूखी सॉइल में आप पोटास को डाल के छोड़े ना। पोटास जब भी डालें उसके अंदर फ़ौरन पीछे से पानी डाल दें, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, प्लांट के को नुकसान दे जाएगी। इस वजह से प्लांट में डालते ही आप फ़ौरन पानी दें इसमें। उसके बाद में आखिर में दोस्तों है ये फंगस पाउडर। ये साफ़ ले लें या आप कोई सा भी ले लें, फंगस पाउडर बहुत किस्म के आते हैं, लेकिन फंगस पाउडर का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी जब भी आप पानी वगैरह या कोई फर्टिलाइज़र दें तो थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर ज़रूर डाल लें। एडेनियम में फंगिसाइड पाउडर 15-20 दिन के बाद ज़रूर डाल देना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा सारा फर्टिलाइज़र जो एडेनियम प्लांट के लिए हमने सारे इकट्ठा किए हैं, और ये लगभग इस तरीके से हम सारी खादें जो हैं वो कल ही ख़रीद के लाया हूँ, और ये लगभग 1500 के करीब सारी खादें आई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने एडेनियम प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र ला के और उसको स्टॉक कर लें, क्योंकि अब फ्लावरिंग का टाइम आ रहा है। अगले महीने से एडेनियम में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, तो और उसके लिए आपको इस खादों का लाना बहुत ज़रूरी है। अगर लाते हैं और नहीं तो खाद नहीं डालेंगे आप, तो एडेनियम में फूल तो आएंगे लेकिन वो फिर मज़ेदार नहीं आएंगे। अगर ये खादें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके एडेनियम में बेशुमार फूल आएगा और पूरा गार्डन आपका जगमगा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।